हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी 2024 को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर मॉडल पेपर 6 होगा, जो कि छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति जनजाति से संबंधित ये आपका पेपर है। मेरे बोलने से पहले आपको उत्तर सोच के रखना है। इस प्रकार अपनी तैयारी को हमको परखते जाना है। जो बच्चे नए नए मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें सीजीपीएससी 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बस्तर के दशहरे के संबंध में क्या सही है, ये बताना है। ये राजा पुरुषोत्तम देव ने इसका आरंभ किया। बस्तर के दशहरे को गुंजा पर्व के रूप में भी जानते हैं। यह पर्व राम द्वारा रावण को मारने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व 75 दिनों तक चलता है। इसमें से आपको बताना है क्या सही है। तो राजा पुरुषोत्तम देव ने इसका आरंभ किया, बिल्कुल सही है। बस्तर के दशहरे को गुंजा पर्व के रूप में भी जानते हैं, ये भी सही है। इसका कोई संबंध रावण को मारने के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। इसका यह पर्व 75 दिन तक चलता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1 2 4 मतलब इसमें बी आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन है, इस राज्य की इस चनौला पहली नानकन लइका कूद कूद के पार बंधाए का उत्तर निम्नलिखित में से क्या होगा, ये आपको बताना है। सांप, हथेली, सुई या तारा। सही आंसर सी आएगा। इसका असली अर्थ सुई होगा। सुई होती है नानकुन टोरा, इसमें रस्सी बंधा होता है और एक जगह कूद कूद के ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो नानकुन लइका कूद कूद के पार बंधा है, माने पार लगाता है। चरघिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, बिरहोर, भुंजिया या कोरकू, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा। गोंडों में पाया जाता है चरखिया विवाह, जिसे लमसेना विवाह कहा जाता है। लमसेना बोल दो, लमसेना विवाह कह दो या सेवा विवाह कह दो। गोंडों में पाया जाता है लमसेना विवाह, सेवा विवाह, जिसे लमानाई भी कहते हैं। इसी को चरखिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आता है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर शैली से संबंधित थे तथा जो 1937 के कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष भी थे, ये आपको बताना है। पंडित पचकोड़ा प्रसाद पांडे, पंडित कार्तिक राम, बुद्धादित्य मुखर्जी या कल्याण दास, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पंडित पचकोड़ा प्रसाद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, जो सिंपल क्वेश्चन है, जो कि अधिकांश लोग से बन जाना चाहिए। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दीपावली के अवसर पर पूर्णतः महिलाओं और बालिकाओं द्वारा किया जाता है? हरेली नृत्य, कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य या शुआ नृत्य। सही आंसर इसमें डी आएगा, सुआ, जो दीपावली के समय करते हैं, महिलाएं लोग करती हैं। एक टोकनी रख लिया जाता है, प्रेमी और प्रेमिका के जोड़ी के स्वरूप 2 तोता रख लिया जाता है और सब महिला गोल गोल घूम के डांस करती है। एवाल तौर किस क्षेत्र की जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? जसपुर, नारायणपुर, कोरिया या सरगुजा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, नारायणपुर। नारायणपुर में जनजाति एवाल तौर नृत्य करती है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस राज्य के अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? परजा को, कमार को, बिरहोर को या बैगा को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, परजा को। परजा को ही नहीं किया गया। यहाँ पर 5 विशेष पिछड़ी जनजाति होती है, बैगा, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर, कमार और अबूझमाड़िया, लेकिन परजा नहीं है। इनमें 5 में जो शामिल ये नहीं है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में देहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर, इसमें आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, ये होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। यहाँ पर आपको जोड़ी मिलान करना है कि अबूझ माड़िया जनजाति में प्रचलित गीत और उनके विषय वस्तु को सुमेलित कीजिए। जात्रा पाटा, करसना पाटा, मरम पाटा
हवाल पाटा, विवाह गीत, मृत्यु गीत, धार्मिक गीत या खेल गीत, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर बताऊं तो ये आंसर सी आएगा, अर्थात जात्रा पाटा का ये धार्मिक गीत है, कर्सना पाटा ये खेल से संबंधित है, अमरम पाटा जो है ये विवाह गीत है, और हवाल पाटा ये मृत्यु गीत है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए क्या सही है, ये आपको बताना है। चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे या सारंगी बजाने में निपुण थे, इन्होंने तालतयो निधि, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की, इनके शिष्य कार्तिक और कल्याण थे। इसमें कथन पर विचार करना था क्या सही है। तो चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे, बिल्कुल सही। ये तबला बजाने में निपुण थे, न कि सारंगी। इन्होंने तालतयो निधि, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सही है। 32 केजी का है तालतयो निधि। इनके शिष्य कार्तिक और कल्याण थे, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 अर्थात इसमें बी आंसर आपका सही आएगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाकार जयदेव बघेल कहाँ के रहने वाले थे, ये आपको बताना है। सुकमा, कोंडागांव, कांकेर या दंतेवाड़ा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, ये कोंडागांव के रहने वाले हैं और वास्तव में ये जो है धातु शिल्प कला में पारंगत है। चूल माटी, तेल माटी, माय मोरी किस गीत के प्रमुख भाग है? सोहर गीत, पठौनी गीत, विवाह गीत या देवी गीत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, यह विवाह गीत का भाग है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? रामदास बंजारे, भारती बंधु, ममता चंद्राकर या नकुल यादव, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा भारती बंधु। भारती बंधु जो कबीर गायन गाते हैं। सरहुल इस राज्य में किस जनजाति की त्योहार है? गोंड, कोरबा, उरांव या मारिया, सही आंसर सी आएगा, उरांव का ये त्योहार है। क्वेश्चन है, नंदेली बिलासपुर में पचकोड़ा प्रसाद किस क्षेत्र में महारत थी, ये आपको बताना है। कथक नृत्य, सारंगी, शास्त्रीय संगीत या जल तरंग, सही आंसर बिलासपुर के पचकोड़ा प्रसाद। एक क्वेश्चन और बन सकता है, कहाँ के थे? बिलासपुर के थे और इनको शास्त्रीय संगीत में महारत थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पंडवानी के गुरु झाड़ू राम देवांगन, लोक कला के पुजारी दुलार सिंह मंदरा जी, देहाती कला मंच दाऊ रामचंद्र देशमुख और नया थिएटर हबीब तनवीर, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सही आंसर बी आएगा, लोक कला के पुजारी दुलार सिंह मंद्रा जी, गलत है। दुलार सिंह मंद्रा जी नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। तो लोक कला के पुजारी जो कहा जाता है, तो लोक कला के पुजारी दाऊ महासिंह चंद्राकर को कहा जाता है। तो याद रखेंगे, दाऊ महासिंह चंद्राकर है लोक कला के पुजारी, न कि दुलार सिंह मंद्रा जी। दुलार सिंह मंद्रा जी को कहा नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। छेरछेरा पर्व पर बस्तर में नव युवतियां, यहाँ ध्यान रखेंगे, नव युवतियां द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? युवक द्वारा नहीं, नव युवतियों द्वारा। छेरता गीत, चरत पर्व गीत, कोटनी गीत या तारा गीत, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, तारा गीत इनसे गाया जाता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको बताना है। मड़ई, रहस, गम्मत, इनमें से कोई नहीं, ये आपको कोई आंसर बताना है। सही आंसर भी आएगा रहस, ये बस्तर साइड ये रहस किया जाता है। रहस वास्तव में श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित जो भी डांस वांस होता है, या बोला जाए तो छोटा सा नौटंकी टाइप किया जाता है। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? सरगुजा, रायगढ़, कवर्धा या बस्तर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, बस्तर साइड किया जाता है। मोम का मूर्ति बना लिया जाता है, मोम में उकेर लिया जाता है कोई भी मूर्ति, फिर दोनों साइड मिट्टी इसमें छाप दिया जाता है और गला लिया जाता है। तो अंदर जो होता है
मोम गल जाता है तो एक वो बन जाता है, बोला सांचा बन जाता है। अब इसी में जिस धातु को बनाना है डाल देते हैं धातु के टुकड़े और गला देते हैं और इस प्रकार बनाया जाता है भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा जो मूर्तियां। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं? वैसे तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे छत्तीसगढ़ी वासी है। हरेली, नवाखाई, नवरात्रि या छेरछेरा? सही आंसर डी आएगा, छेरछेरा। छेरछेरा में ही जाते हैं, घर घर जाते हैं और धान मांगते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ के किस गीत में करण, मोरध्वज, शीत बसंत आदि का वर्णन मिलता है? ये आपको बताना है। जवारा गीत, बांस गीत, ददरिया गीत या भरौनी गीत? सही आंसर भी आएगा बांस गीत। राउत जनजाति के जाति के लोग, विशेष करके राउत जाति के लोग इस गीत को गाते हैं जिसमें करण, मोरध्वज और शीत बसंत विशेष करके गाना होता है। इसे बांस गीत के नाम से जानते हैं। बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्योहार से संबंधित है? बीज पंडुम, दशहरा, चैत पर्व या मड़ई? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये बस्तर का दशहरा। बस्तर का दशहरा से ही संबंधित है मावली परघाव। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, सुमेलित कीजिए इस राज्य की जनजातियों का विवाह परंपराएं और उनका अर्थ। परिगंधन विवाह, उर उतो, लमसेना, गुरावन? सेवा विवाह, बधुमूल्य अदा करके विवाह, विनिमय विवाह या विधवा पुनर्विवाह? इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन सा सही आएगा। तो परिगंधन की बात किया जाए तो बधु मूल्य अदा करके विवाह करते हैं। उर उतो मतलब विधवा विवाह है। लमसेना मने सेवा विवाह है। गुरावट मने विनिमय विवाह, एक्सचेंज ऑफर वाला सिंपल सा। माने दो दो चार एक, सॉरी, दो फिर आ जाएगा चार और फिर आए एक तीन, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, ये बी वाला आंसर 23 का आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? धनकुल गीत कहाँ गाते हैं ये क्वेश्चन था। बस्तर में, नारायणपुर में, कोरिया में या सरगुजा में? ये आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, इस गीत को बस्तर साइड गाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, माओ पाटा के संबंध में क्या असत्य है? असत्य आपको बताना है। माओ पाटा मुरिया जनजाति का एक शिकार नाटिका है। माओ का अर्थ सांभर तथा पाटा का अर्थ गीत है। चेहरे पर काजल, मिट्टी और राख का प्रयोग मेकअप रूप में किया जाता है। मंच पर शिकार कथा को उसकी पारंपरिकता के साथ दिखलाया जाता है। इसमें से आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो सही आंसर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी असत्य नहीं, सब के सब जो बोले गए हैं वो सही आंसर है, ये सही है। इसके समाओ पाठक संबंध में पूरा वर्णन किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़िया विवाह का प्रमुख संस्कार महाल है जिसका अर्थ क्या है? सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा, वर वधु द्वारा माला अदल बदल, अतिथि सत्कार, ये हल्दी चढ़ाना? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सगाई के लिए प्रारंभिक चर्चा को मुड़िया विवाह में महाल के नाम से जाना जाता है। अत्याचार करने के लिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है? झोली धराना, चूंदी हटकना, छाती मां होरा भूंजना या डांड डांड लेना? इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो अत्याचार करने के लिए छाती मां होरा भूंजना, ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, बस्तर की डंडारी नृत्य इस अवसर पर किया जाता है, माने किस अवसर पर होता है? डंडारी नृत्य की बात है, होली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर या राम नवमी के अवसर पर? ये बताना है। सही आंसर डंडारी नृत्य जो है होली के अवसर पर किया जाता है।
गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश का इतिहास से संबंधित है? पांडु वंश, नल वंश, कलचुरी वंश या सोम वंश? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, एक कलचुरी वंश से संबंधित है गोपल्ला गीत। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि घोटुल पाठक के संबंध में क्या असत्य है? यहाँ भी आपको असत्य बताना है। मृत्यु के अवसर पर मुड़िया आदिवासी से गाते हैं, इसे कुमारी लड़कियां गाती है, इसे राजा जोलांग साई की कथा के साथ प्रकृति के अनेक जटिल रहस्य का समाधान प्रस्तुत करते हैं। एक दो दो तीन दो तीन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें एक और तीन कौन सा असत्य है पूछा, सॉरी, तो दो वाला असत्य होगा, केवल दो सी आंसर आ जाएगा। इसे कुमारी लड़कियां नहीं गाती बल्कि बुजुर्ग लोग गाते हैं। इसको बुजुर्ग लोग गाते हैं, ना कि कुमारी लड़कियां। तो ये वाला ये गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।